पाकिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन 35 से 40 हज़ार अफराद मुतासर होते हैं हादसात के हवाले से। इसके अंदर अमवात भी हैं, माजूर लोग भी हैं और ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान के ये अदाद शुमार जो हैं इसको दुनिया के बदतरीन रोड एक्सीडेंट्स वाले मुल्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्यों नहीं इन हादसात को रोक पाते? हमारे पास असलम खान साहब मौजूद हैं क्योंकि हालिया कुछ हादसात हुए जिसके अंदर कीमती जानों का ज़िया हुआ। सेवन शरीफ से के मेले में जाने के लिए वहाँ के ज़ायरीन की जो गाड़ियाँ हैं उनको हादसा हुआ, 16 अफराद जहाँ बहक हुए। पंजाब और सिंध के दरमियान उसके ऊपर बहस भी चल निकली। तो ज़रा हम जानना चाहते हैं कि बाज़ सड़कें हैं जहाँ पर ये हादसात होते हैं। असलम ज़रा ये बताइएगा कि पहले तो डंपर्स की सूरत हाल पे आ जाएं, क्योंकि कराची के अंदर इतनी अमवात होती हैं, रोज़ाना होती हैं और उसके ऊपर हाहाकार भी मचती है और कोई पॉलिसी भी मुरत नहीं हो पाती। इसकी क्या वजह है? देखिए, सालाना जो हलाकतें वो 800 से ज़ायद हैं कराची में इस वक्त। अगर हम 1 जनवरी से बात करें अभी तक की, तो 113 अफराद जाँ बाक हुए हैं ट्रैफिक हादसात में से, जिनमें से 15 खवातीन और 13 बच्चे भी शामिल हैं। और डंपर की टक्कर से 16, ट्रॉलर की टक्कर से 15 और वाटर टैंकर की जद में आकर 11 अफराद जाँ बाक हुए हैं। तलत साहब, ये जो हादसा अगर हम देखें तो जो मजमूई तादाद है उसका निस्फ जो है वो बड़ी गाड़ियों से, हैवी ट्रैफिक से ये हादसात हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि पहले ये हादसात, जिस तरह आपने बात की कि जो 7 वाला रोड है, ये 7 रोड पे बहुत ज़्यादा हादसा थे, नेशनल हाईवे पर हादसा थे, सुपर हाईवे और हब रिवर रोड, यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ ट्रॉलर से ज़्यादा हादसे होते थे। लेकिन जो अब कराची में जो डंपर के हादसा अगर हम बात करें, जैसे 5 फरवरी को मिलेनियम मॉल के सामने जो राशिद मिनास रोड है, यहाँ पर 3 अफराद डंपर की टक्कर से जाँ बाक हुए। और 8 फरवरी को 3 दोस्त कोरंगी भिटाई कॉलोनी में जो किसी काम से वापस आ रहे थे और मुखालिफ सिम से आने वाले, रॉन्ग साइड से आने वाले एक डंपर ने उन तीनों को कुचल दिया। तो डंपर के हादसा बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड होते हैं, इनका ब्रेक नहीं लगता। और ट्रैफिक पुलिस ने जो सिंध हुकूमत को तजावीज़ दी उसमें कहा है कि जो हैवी गाड़ियाँ हैं, चाहे वाटर टैंकर हो, चाहे वो ट्रॉलर हो, चाहे वो डंपर हो, जायद वजन की वजह से भी हादसा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, उसकी वजह से भी हादसा होते हैं। और उसके साथ साथ जो फिटनेस सर्टिफिकेट वाला मामला है वो भी बहुत खासा नाकिस है। लेकिन साथ साथ अगर आप बात करें जो हाईवेज़ है, 7 रोड है, ये जो सुपर हाईवे है, यहाँ पर भी हादसात की शरह बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं। और कराची में तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी दूसरा महीना चल रहा है और 113 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसात में जाँ बाक हो चुके हैं। अच्छा असलम, अगर आपसे पूछ पाऊँ कि इन दोनों हादसात जो, और सिर्फ ये सिंध तक महदूद नहीं है, पंजाब के अंदर भी होती हैं, मोटरवे के ऊपर कितने हादसात हो चुके हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बेहतर है, यानी मोटरवे की मैंने मिसाल दी, और जो सिंध के अंदर अगर आप हादसात को लें या डंपर का आप जिक्र करें, तो 3 चीज़ें बड़ी कॉमन है। एक तो किस किस्म की गाड़ियाँ जिनके साथ साथ होते हैं, नंबर 2 कौन लोग उनको चला रहे होते हैं, और नंबर 3 उन लोगों के पास लाइसेंस कौन से होते हैं। ये तीनों चीज़ें, किसने गाड़ी चलानी है, किस लाइसेंस के तहत चलानी है, कौन सी गाड़ी चलनी है, ये तो तीनों सरकार के हाथ में है। इसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? और देखिए, अभी जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन की बात थी तो वजीर ट्रांसपोर्ट ने एक इजलास किया और ये फैसला किया कि कराची में 4 मुकामात पर एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स बनाए जाएंगे और पंजाब की तर्ज पर बनाए जाए। ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी तजवीज़ दी गई है। तो अब लगता ये है कि जो हादसा इतने हुए, 800 से ज़ायद सालाना जो अफराद जाँ बाक हो रहे हैं, तो उसको एक तशवीश की नज़र से देखा गया। कराची में तला साहब कुछ चीज़ें हुई, जैसे दफ़ा 144 के तहत 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो हैवी ट्रैफिक पर जो पाबंदी थी उस पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया। कमिश्नर कराची ने एक 144 का एक नोटिफिकेशन भी जारी किया और पाबंदी लग गई है। और ट्रांसपोर्टरों को भी एक इजलास में बिठाकर बता दिया गया कि इस पर अमल दरामद करना है। तो अभी 2-4 दिन में कुछ हादसात में कुछ कमी देखने में आ रही है। अच्छा, जिस तरह जो बात किया लाइसेंस जो है, यकीनी तौर पर अगर हम देखें कि जो कराची में जिस तरह का एक ट्रैफिक है उतने लाइसेंस नहीं है। और जाहिर है कि यहीं से ट्रैफिक अंदरून सिंध भी जाता है, गाड़ियों के जरिए, बाइक्स के जरिए मुख्तलिफ गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं और वो गाड़ियाँ कहीं ना कहीं किसी हैवी ट्रैफिक से भी उनकी टक्कर होती है। सिर्फ कराची में अगर हम बात करें, तलत साहब 42 लाख मोटरसाइकिलें हैं और 3 लाख रक्षा हैं और दीगर जो गाड़ियां उनकी तादाद 22 लाख है। तो मजबूरी तौर पर अगर देखें कराची को, अगर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि जो मोटरसाइकिलें इतनी बड़ी तादाद में क्यों हैं, क्योंकि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसें और मिनी बसें जो पहले किसी वक्त 20 से 30 हज़ार थी, अब उनकी तादाद 3,000 से 5,000 रह गई है। जो ग्रीन बस है या पीपल्स बस सर्विस है उनकी तादाद भी 1200 से 1500 है। शहर में अगर आपने ट्रैफिक हादसा कम करना है तो यकीनी तौर पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा करना है। आपने हाईवेज पर
अगर आपने ट्रैफिक का निजाम बेहतर करना है तो हाईवेज पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, जो लाइसेंसिंग है, और एक ओवरलोड है, ओवरलोड गाड़ियां भी होती हैं, ट्रेलर भी ओवरलोड की वजह से जो है वो स्पीड बरकरार नहीं रख सकते। ये सिफारिश में कहा गया है कि इन पर जो एक ओवरलोड है उसको भी चेक किया जाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया असलम साहब। नाज़रीन, दुनिया भर में मुश्किल तरीन डॉक्यूमेंट जो है अगर आपको हासिल करनी हो किसी भी मुल्क के अंदर, मुहज़्ज़म मुल्क के अंदर जो अपने लोगों की जानों की बड़ी हिफाजत करता है, तो मुश्किल तरीन डॉक्यूमेंट जो है वो आपका लाइसेंस है। पाकिस्तान में सबसे आसान डॉक्यूमेंट जो है वो आपका लाइसेंस है, और इसी से आपको पता चलता है कि हम अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ कितना करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन 35 से 40 हज़ार अफराद मुतासर होते हैं हादसात के हवाले से। इसके अंदर अमवात भी हैं, माजूर लोग भी हैं और ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान के ये अदाद शुमार जो हैं इसको दुनिया के बदतरीन रोड एक्सीडेंट्स वाले मुल्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्यों नहीं इन हादसात को रोक पाते? हमारे पास असलम खान साहब मौजूद हैं, क्योंकि हालिया कुछ हादसात हुए जिसके अंदर कीमती जानों का ज़िया हुआ। सेवन शरीफ से के मेले में जाने के लिए वहाँ के ज़ायरीन की जो गाड़ियाँ हैं उनको हादसा हुआ, 16 अफराद जहाँ बहक हुए। पंजाब और सिंध के दरमियान उसके ऊपर बहस भी चल निकली। तो ज़रा हम जानना चाहते हैं कि बात सड़कें हैं जहाँ पर ये हादसात होते हैं। असलम, ज़रा ये बताइएगा कि पहले तो डंपर्स की सूरत हाल पे आ जाएं, क्योंकि कराची के अंदर इतनी अमवात होती हैं, रोज़ाना होती हैं, और उसके ऊपर हाहाकार भी मचती है और कोई पॉलिसी भी मुरत नहीं हो पाती। इसकी क्या वजह है? देखिए, सालाना जो हलाकतें वो 800 से जायद हैं कराची में इस वक्त। अगर हम 1 जनवरी से बात करें अभी तक की, तो 113 अफराद जहाँ बाक हुए हैं ट्रैफिक हादसात में से, जिनमें से 15 खवातीन और 13 बच्चे भी शामिल हैं। और डंपर की टक्कर से 16, ट्रॉलर की टक्कर से 15 और वाटर टैंकर की जद में आकर 11 अफराद जहाँ बाक हुए हैं। तलत साहब, ये जो हादसा अगर हम देखें तो जो मजमूई तादाद है उसका निस्फ जो है वो बड़ी गाड़ियों से, हैवी ट्रैफिक से ये हादसात हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि पहले ये हादसात, जिस तरह आपने बात की कि जो 7 वाला रोड है, ये 7 रोड पे बहुत ज्यादा हादसा थे, नेशनल हाईवे पर हादसा थे, सुपर हाईवे और हब रिवर रोड, यहाँ पर बड़ी गाड़ियां, ट्रॉलर से ज्यादा हादसे होते थे। लेकिन जो अब कराची में जो डंपर के हादसा अगर हम बात करें, जैसे 5 फरवरी को मिलेनियम मॉल के सामने जो राशिद मिनास रोड है, यहाँ पर 3 अफराद डंपर की टक्कर से जाँ बाक हुए। और 8 फरवरी को 3 दोस्त कोरंगी भिटाई कॉलोनी में जो किसी काम से वापस आ रहे थे, और मुखालिफ सिम से आने वाले, रॉन्ग साइड से आने वाले एक डंपर ने उन तीनों को कुचल दिया। तो डंपर के हादसा बहुत ज्यादा है, ओवरलोड होते हैं, इनका ब्रेक नहीं लगता। और ट्रैफिक पुलिस ने जो सिंध हुकूमत को तजावीज़ दी है उसमें कहा है कि जो हैवी गाड़ियां हैं, चाहे वाटर टैंकर हो, चाहे वो ट्रॉलर हो, चाहे वो डंपर हो, जायद वजन की वजह से भी हादसा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, उसकी वजह से भी हादसा होते हैं। और उसके साथ साथ जो फिटनेस सर्टिफिकेट वाला मामला है वो भी बहुत खासा नाकिस है। लेकिन साथ साथ अगर आप बात करें जो हाईवेज है, 7 रोड है, ये जो सुपर हाईवे है, यहाँ पर भी हादसात की शरह बहुत ज़्यादा है, वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं। और कराची में तो आप अंदाजा लगाएं कि अभी दूसरा महीना चल रहा है और 113 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसात में जाँ बाक हो चुके हैं। अच्छा असलम, अगर आपसे पूछ पाऊँ कि इन दोनों हादसात जो, और सिर्फ ये सिंध तक महदूद नहीं है, पंजाब के अंदर भी होती हैं, मोटरवे के ऊपर कितने हादसात हो चुके हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बेहतर है, यानी मोटरवे की मैंने मिसाल दी, और जो सिंध के अंदर अगर आप हादसात को लें या डंपर का आप जिक्र करें, तो 3 चीज़ें बड़ी कॉमन है। एक तो किस किस्म की गाड़ियां जिनके साथ साथ होते हैं, नंबर 2 कौन लोग उनको चला रहे होते हैं, और नंबर 3 उन लोगों के पास लाइसेंस कौन से होते हैं। ये तीनों चीज़ें, किसने गाड़ी चलानी है, किस लाइसेंस के तहत चलानी है, कौन सी गाड़ी चलनी है, ये तो तीनों सरकार के हाथ में है। इसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? और देखिए, अभी जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन की बात थी तो वजीर ट्रांसपोर्ट ने एक इजलास किया और ये फैसला किया कि कराची में 4 मुकामात पर एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स बनाए जाएंगे और पंजाब की तर्ज पर बनाए जाए। ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी तजवीज़ दी गई है। तो अब लगता यह है कि जो हादसा इतने हुए, 800 से जायद सालाना जो अफराद जहाँ बाग हो रहे हैं, तो उसको एक तशवीश की नज़र से देखा गया। कराची में तला साहब कुछ चीज़ें हुई, जैसे दफ़ा 144 के तहत 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो हैवी ट्रैफिक पर जो पाबंदी थी उस पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया। कमिश्नर कराची ने एक 144 का एक नोटिफिकेशन भी जारी किया और पाबंदी लग गई है, और ट्रांसपोर्टरों को भी एक इजलास में बिठाकर बता दिया गया कि इस पर अमल दरामद करना है। तो अभी 2-4 दिन में कुछ हादसात में कुछ कमी देखने में आ रही है। अच्छा, जिस तरह जो बात करें लाइसेंस जो है, यकीनी तौर पर अगर हम देखें कि जो कराची में जिस तरह का एक ट्रैफिक है उतने लाइसेंस नहीं है, और जाहिर है कि यहीं से ट्रैफिक अंदरून सिंध भी जाता है, गाड़ियों के जरिए, बाइक के जरिए मुख्तलिफ गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, और वो गाड़ियाँ कहीं ना कहीं किसी हैवी ट्रैफिक से भी उनकी टक्कर होती है। सिर्फ कराची में
अगर हम बात करें तलत साहब 42 लाख मोटरसाइकिलें हैं और 3 लाख रक्षा हैं और दीगर जो गाड़ियां उनकी तादाद 22 लाख है। तो मजबूरी तौर पर अगर देखें कराची को अगर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि जो मोटरसाइकिलें इतनी बड़ी तादाद में क्यों है, क्योंकि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसें और मिनी बसें जो पहले किसी वक्त 20 से 30 हज़ार थी, अब उनकी तादाद 3,000 से 5,000 रह गई है। जो ग्रीन बस है या पीपल्स बस सर्विस है उनकी तादाद भी 1200 से 1500 है। शहर में अगर आपने ट्रैफिक हादसा कम करना है तो यकीनी तौर पर ट्रांसपोर्ट का निजाम अच्छा करना है। आपने हाईवेज पर अगर आपने ट्रैफिक का निजाम बेहतर करना है तो हाईवेज पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। जो लाइसेंसिंग है और एक ओवरलोड है, ओवरलोड गाड़ियां भी होती हैं, ट्रेलर भी ओवरलोड की वजह से जो है वो स्पीड बरकरार नहीं रख सकते। ये सिफारिश में कहा गया है कि इन पर जो एक ओवरलोड है उसको भी चेक किया जाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया हसन साहब। नाज़रीन, दुनिया भर में मुश्किल तरीन डॉक्यूमेंट जो है अगर आपको हासिल करनी हो किसी भी मुल्क के अंदर, मुहज़्ज़म मुल्क के अंदर जो अपने लोगों की जानों की बड़ी हिफाजत करता है, तो मुश्किल तरीन डॉक्यूमेंट जो है वो आपका लाइसेंस है।